अध्याय 3 मैना का बलिदान। पाठ की तैयारी। भारत को अंग्रेजों से आजादी कैसे मिली? चित्र देखिए और बताइए। अंग्रेजों की लाठियां खाई, अंग्रेजों के कोड़े खाए, अंग्रेजों से लड़ी लड़ाई, गोलियां खाई, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। क्या है पिटारे में? नाना साहिब की पुत्री मैना बहुत ही निडर और देशभक्त बालिका थी। अंग्रेज नाना साहिब को पकड़ना चाहते थे। उन्होंने मैना पर खूब सख्ती की, पर उसने अंग्रेजों को नाना साहिब के बारे में कुछ नहीं बताया। अंग्रेजों ने मैना को जिंदा जला दिया। आइए भारत की इस वीरांगना की कहानी पढ़ें। नाना साहब 1857 की आजादी की लड़ाई के प्रमुख नेता थे। मैना उनकी 14 वर्ष की दत्तक पुत्री थी। कानपुर से अंग्रेजों को मार भगाने के बाद क्रांतिकारियों ने नाना साहब को कानपुर का पेशवा बना दिया था। नाना साहब कानपुर की गद्दी पर बैठ चुके थे। अगले दिन क्रांतिकारी नाना के सामने कुछ अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों को लेकर आए। क्रांतिकारी उन्हें दंड देना चाहते थे। नाना बोले, यह कायरता है। स्त्रियों और बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करना गलत बात है। यह बहादुरी नहीं, कायरता है। इतना कहकर नाना ने उन स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की जिम्मेदारी मैना को दे दी। नाना साहब को तो एक जगह बैठना नहीं था, उन्हें तो आजादी की लड़ाई लड़नी थी। इसलिए वे मैना को यह जिम्मेदारी देकर बिठूर की ओर चले गए। इधर स्त्रियों और बच्चों को लेकर मैना गंगा तट पर पहुंची। वहां नाना के एक अनुचर माधव ने उसे बताया कि नाना के जाते ही अंग्रेजों ने कानपुर पर हमला कर दिया है। अंग्रेज भारतीय स्त्रियों और बच्चों के साथ भी बुरा बर्ताव कर रहे हैं। यह सुनकर मैना की आंखों में खून उतर आया। उसने अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों को क्रोध भरी निगाहों से देखा, लेकिन उसे पिता की बात याद आ गई। पिता की आज्ञा का पालन करना उसका कर्तव्य था। मैना ने माधव से कहा, मैं इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने जा रही हूँ। जल्दी ही लौट आऊंगी और अत्याचारी अंग्रेजों से गिन गिन कर बदला लूंगी। मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अंग्रेज सिपाहियों की एक टुकड़ी वहां आ पहुंची। अंग्रेजों ने माधव पर तलवार से वार किया। मैना माधव को संभालने आगे बढ़ी, तभी उसे सिपाहियों ने पकड़ लिया। माधव स्वर्ग से दहाड़ गया। अंग्रेजों को पता चल गया था कि मैना नाना साहब की पुत्री है। उन्होंने उससे पिता का पता बता देने के लिए कहा। उसे तरह तरह के लालच दिए, लेकिन मैना ने नाना साहब के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैना मौन खड़ी रही। सिपाहियों ने उसे एक पेड़ से बांध दिया। उसे खूब यातनाएं दी जाने लगी। प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। गले में कांटे से चुभने लगे थे, पर उसने क्रूर अंग्रेजों से पानी मांगना भी अपना अपमान समझा। अंग्रेजों की कोई भी यातना, कोई भी प्रलोभन मैना के लोहे जैसे मन को हिला नहीं सका। थककर सिपाहियों ने उसके चारों ओर लकड़ियां जमा कर दी। अब अंग्रेजों ने मैना से कहा, अब भी समय है, तुम अपनी जान बचा सकती हो। नाना साहब का पता हमें बता दो। मैना निडरता से सिपाहियों की आंखों में देख रही थी। उसकी आंखों में क्रांति की चिंगारी थी। वह कुछ ना बोली। अंग्रेजों ने लकड़ियों में आग लगा दी। उन्होंने सोचा कि मैना चीखेगी, चिल्लाएगी और गिड़गिड़ाकर दया की भीख मांगेगी, पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। मैना का चेहरा बलिदान के तेज से जगमगा रहा था। अंग्रेज अधिकारी बोला, अब भी पता बता दो अपने पिता का,
तुम्हारी जान बच सकती है। मैना खिलखिलाकर हंस पड़ी। अंग्रेज अधिकारी को लगा जैसे छोटी सी लड़की ने सरेआम उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया हो। मैना जल गई। उसने भारत माता के लिए बलिदान दे दिया। यह दृश्य वहां खड़ी अंग्रेज स्त्रियां और उनके बच्चे देख रहे थे। उनकी आंखों में मैना के लिए आंसू थे। दिमाग लड़ाओ। मैना ने अंग्रेजों को पिता के बारे में क्यों नहीं बताया होगा?